दरअसल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे पेशी के लिए। 13 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया। 13 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की अनिल देशमुख से और उसके बाद अनिल देशमुख की गिरफ्तारी। आज पहले अनिल देशमुख का मेडिकल करवाया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, गिरफ्तारी का आधार क्या बताया जा रहा है एजेंसी की तरफ से? देखिए रोमाना, इस समय अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां इस पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि ईडी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड की मांग कर रही है। जो दलील दी जा रही है कोर्ट में, ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करनी है जिसमें हवाला भी जुड़ा हुआ है, इसमें ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है, इसमें कई प्यादे भी जुड़े हुए हैं। आरोप क्या लगा हुआ है? आरोप ये लगा हुआ है कि जब ये गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, तो मुंबई के जितने बार मालिक थे उनसे सचिन वजे ने पैसे उगाही किए और वो पैसे यहाँ इनके जो पीए और पीएस थे, कुंदन और संजीव पलांडे, उनको पैसे दिए गए। ये जो पैसे थे दिल्ली भेजे गए हवाला के जरिए और दिल्ली से एक ट्रस्ट में डाले गए। वो ट्रस्ट किसका था? वो ट्रस्ट अनिल देशमुख और उनके बच्चों, उनकी पत्नी का था। तो ये आरोप लगा है कि इन्होंने जो वसूली के पैसे थे, वसूली के पैसे को पहले तो हवाला के जरिए दिल्ली भिजवाया और दिल्ली से एक ट्रस्ट में डलवाया, और ट्रस्ट किसी और का नहीं, उसके मालिक, उसके कर्ता धर्ता, ट्रस्टी खुद अनिल देशमुख और उनके परिवार के करीबी सदस्य हैं। यही आरोप लगा हुआ है। अब इसमें ईडी को जांच करनी है कि ये जो पैसे वसूली का मामला, इसकी जांच करनी है, किससे कितनी लेन देन हुई, इसमें कितने लोग शामिल हैं, हवाला कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, और ट्रस्ट में जो लोग डायरेक्टर हैं या ट्रस्टी हैं उनके बारे में संबंधित जानकारी हासिल करनी है। इसके अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर भी क्या पैसे की उगाही की गई, वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किए गए और इसका उपयोग कहां कहां किया गया। ट्रस्ट में तो पैसे डाले गए, उसका उपयोग कहां कहां किया गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। और ईडी मांग कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड ईडी को मिले, लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ समय बाद पता चल पाएगा कि क्या अनिल देशमुख को ईडी रिमांड मिलता है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। जी, तो किस तरह के आप संकेत कर रहे हैं अनिल देशमुख के पक्ष से? इस रिमांड से बचने के लिए अनिल देशमुख की तरफ से क्या कुछ दलीलें आ सकती हैं आज कोर्ट के सामने, मृत्युंजय? जी प्रीति, देखिए कल जब 11 से 12 घंटे की एक लंबी पूछताछ हुई थी, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में अनिल देशमुख ने कोई सहयोग नहीं किया। उनसे जो सवाल पूछे जा रहे थे उन्होंने अधिकतर सवालों के जवाब को टाल दिया या जवाब देने से बचते रहे, उन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब देना था। देखिए, इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार पहले किया जा चुका है। वो 2 लोग कौन है? इनके निजी पीए हैं और इनके निजी पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट, संजीव पलांडे और जो दूसरे कुंदन है शिंदे, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके गिरफ्तार करने के बाद इनकी जमानत अर्जी भी कोर्ट से खारिज हो गई है। और अनिल देशमुख ने कोर्ट में दलील देकर राहत पाने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और आखिरकार इन्हें आना पड़ा ईडी के सामने। यहाँ निश्चित तौर पर अनिल देशमुख की दलील यही है कि उन्होंने बतौर गृह मंत्री रहते हुए कभी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया। उनकी दलील यही है कि ये आरोप है वो बेबुनियाद है और इनका ट्रस्ट का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। इस हवाला के पैसों की जानकारी के बारे में वो अपना हाथ उठा रहे हैं, किससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से अपने बचाव में दलीलें दे रहे हैं, लेकिन ईडी मांग कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की उन्हें कस्टडी मिले ताकि इससे जुड़े हुए अन्य लोगों से भी पूछताछ होकर आगे की जांच या कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र दीक्षित भी मौजूद हैं। जरा जितेंद्र का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि अब जिस तरीके से 5 बार समन किया जाता है, पहुंचते नहीं हैं अनिल देशमुख, उसके बाद जब अनिल देशमुख आखिरकार ईडी दफ्तर में पहुंचते हैं तो करीब 12-13 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी और अब आज कोर्ट में पेशी, कुल मिलाकर यहां से मुश्किलें अनिल देशमुख की किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जितेंद्र दीक्षित? देखिए, जाहिर तौर पर अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें इतनी आसानी से जमानत भी नहीं मिलती है। यहाँ पर रोमाना एक बात जो है गौर करने लायक है कि आखिर ऐसे वक्त में आके इतनी बार उन्हें समन भेजा गया और उन्होंने अपने आप को हाजिर नहीं किया ईडी के सामने, और अब आखिर में अचानक वो कैसे पेश हो गए, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो 2 कारण इसके पीछे माने जा रहे हैं। एक तो ये कि अनिल देशमुख को शायद ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था, जिसके आरोप के आधार पर यह पूरी कहानी शुरू हुई और ईडी ने मामला दर्ज किया, वो शख्स परमवीर सिंह
खुद इस वक्त गायब है और उसके खिलाफ भी मामले दर्ज हो गए हैं। उसके अपने क्रेडेंशियल्स पर भी जो है सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, उसको भी ढूंढा जा रहा है। ऐसे में वो शख्स सामने नहीं है जिसने कि ये सारे आरोप लगाए थे। दूसरा ये कि जो तमाम लीगल ऑप्शंस सामने थे अनिल देशमुख के समक्ष, वो सारे लीगल ऑप्शंस वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अब उनके सामने दूसरी कोई कानूनी राह नहीं बची थी सिवाय इसके कि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने खुद को सरेंडर करें और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। तो अब वैसा ही हो रहा है। अब अनिल देशमुख के सामने यही उम्मीद बची है, यही आस उनके सामने है कि परमवीर सिंह जो खुद उनके ऊपर तमाम तरह के एक्सटॉर्शन के आरोप लगे हैं, एट्रॉसिटी के आरोप लगे हैं, दूसरी कई तरह की इंक्वायरीज चल रही हैं, अगर वो खुद ही सामने नहीं आते हैं, वो खुद नाराज हैं, तो ऐसे में इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका केस जो है मजबूत हो सकता है और इन्हें आगे चलकर इस मामले में राहत मिल सकती है। लेकिन जितेंद्र इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो फिर परमवीर सिंह पर कहीं ना कहीं निर्भर है उनका जो लीगल ऑप्शंस हैं आगे अनिल देशमुख के, लेकिन उनका अपना खुद का जो व्यवहार रहा है, ईडी की पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं जब भी उनके दफ्तर में जा रहे हैं, ये सब चीजें उनके खिलाफ जाएंगी आज कोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। ईडी जो है तमाम तरह के तर्क रखेगी कि आखिर में अनिल देशमुख की कस्टडी क्यों दी जानी चाहिए और अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो ये बात भी अदालत के सामने रखी जाएगी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये एक अधिकतम ग्राउंड बन जाता है उनको कस्टडी दिए जाने का। तो ये तमाम बातें रहेंगी। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ईडी का केस ये है कि जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसका उन्होंने, हमारे पास जो जानकारी उसका सोर्स भी उन्होंने दिया है कि दो तरह के सोर्स थे उनकी काली कमाई के। एक सोर्स ये था जो उन्होंने सचिन वाजे के जरिए वसूली करवाई थी, मुंबई पुलिस के जो गिरफ्तार अधिकारी हैं सचिन वाजे, और दूसरा सोर्स ये था कि ये जो तमाम पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते थे उससे जो काला पैसा आता था उसका उन्होंने निवेश किया शेल कंपनीज के जरिए। तो ये तमाम सोर्सेज थे और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा उनकी कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत में ईडी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, मृत्युंजय, आप दोनों का नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल नजर हमारी बनी हुई है रिमांड या फिर न्यायिक हिरासत, क्या होगा अनिल देशमुख का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।